हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि सिंगापुर आ रहे हो या कहीं विदेश जा रहे हो, सोच समझ कर जाना। एक सवाल भी था और जो कमेंट्स था वो शायद स्क्रीनशॉट पे मैंने लगा दिया है। तो भाई देखो, सिंगापुर आ रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, किसी भी कंट्री में जा रहे हो, सोच समझ के तो जाना ही पड़ेगा भाई। क्योंकि घर पर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जैसे मेरी थी। तो जब मैं घर से बाहर निकला तब जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने का मौका मिला। तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए नहीं है क्योंकि फ़िनेंशियली आप फ्रीडम नहीं हो और आपके पास 50-60 हज़ार की भी जॉब नहीं है, 10-15 हज़ार कमा रहे हो। तो एक ही अपॉर्चुनिटीज़ है भाई, इंडिया से बाहर निकलो। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जहाँ पर आपको 50 हज़ार से 1 लाख रुपए तक की सैलरी आराम से मिल जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा कि आप सिंगापुर ही आओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ जहाँ पर आप 50 हज़ार से 1 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन कमा तो सकते हो, उसे बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बचाना एक तरह से कंजूसी का काम करना पड़ता है। तो भाई अगर कंजूस बनोगे, 15 साल काम कर लोगे, उस पैसा सेक्रीफाइस कर लोगे पूरा, तो आपके पास इतना पैसा होगा कि इन फ्यूचर में आपको इंडिया भी वापस जाना पड़ जाएगा, तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और आपके पास मेरे हिसाब से अगर इंडिया की बात करी जाए तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए की वेल्थ आपके पास होनी चाहिए अगर आपको फ्यूचर में अच्छी लाइफ देनी है अपने बच्चों को और अपनी खुद की भी। तो 15 साल का सेक्रीफाइस है। देखो, मैंने 13 साल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 2 साल और हैं और भगवान की दुआ से वो भी अच्छे से गुजर जाएंगे। और इतना वेल्थ है भगवान की कृपा से कि हम इंडिया भी वापस जाएँ तो 50 हज़ार से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये चीज़ आप भी कर सकते हो। सेक्रीफाइस बहुत है, मैंने बहुत सेक्रीफाइस करा है, ये चीज़ आप समझो। और सेक्रीफाइस क्या है उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। मेरा पर्सनल सेक्रीफाइस क्या है, क्या अचीवमेंट है, उसके भी ऊपर ही बना दूंगा। अब बात करते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी रहना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर अगर 15 साल आपने किसी भी तरह से गुजार लिए, लेकिन आपकी लाइफ फ्यूचर में बहुत अच्छी होने वाली है। 50 हज़ार से 1 लाख रुपए की इनकम आप कमा सकते हो, जो एट प्रेजेंट मैं सिंगापुर में रह के अपनी सैलरी भी कमा रहा हूँ और 50 हज़ार रुपये एटलीस्ट पैसिव इनकम मेरी घर की आ रही है। तो अगर इन सिंगापुर में जॉब ना भी रहे, क्योंकि वर्ल्ड में जॉब्स की प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो 15 साल काम करना पड़ेगा। अब बात करें सोच समझ के आना, तो देखो ऐसा यार, अगर आप बहुत मेहनती हो, पढ़े लिखे नहीं हो, आपको जॉब मिल रही है 50 हज़ार से 1 लाख की, तो कर लो यार। रोटी खा लेना, घर पर रोटी बना लेना, सुबह बना लेना, सुबह की शाम खा लेना। इस तरह से गुजारा चलना पड़ेगा अगर पैसा ज़्यादा बचाना है। कुछ लोग आते हैं सिंगापुर में या किसी भी कंट्रीज़ में जाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती है कि वो फॉलो करते हैं वहाँ के लोकल सिटीजन की लाइफ। देखो, हम फॉरेनर्स हैं, हम लोकल फॉरेनर्स जो हम लोकल सिटीजन्स की लाइफ को फॉलो नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे मैं आज 15 घंटे काम करे, मैंने $200 बचाए। मैं चाह सकता हूँ तो ये $200 को मैकडोनल्ड में जाके खर्च करूँ, बियर बार में जाके खर्च कर सकता हूँ और अपने किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाके। तो भाई क्यों करें? क्योंकि हमारा जो मकसद है विदेश में जाना, पैसा कमाना अपनी फैमिली को, तो भाई ये चीज़ काफ़ी लोग भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, विदेश जा रहे हैं, वहाँ कमाएंगे, वहाँ खर्च करेंगे, कल बचा लेंगे। ये कल का चक्कर भी बहुत बुरा है भाई। और सोचना इसलिए कि अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो एक ही चारा भाई, विदेश में। अब काम कोई सा भी हो सकता है। देखो, अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएट बंदों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल डिग्री डिप्लोमा करे हुए हैं। तो भाई उनके पास क्या ही अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया में 10-15 हज़ार मिल रहे हैं, अगर बाहर जाके 50 हज़ार से 1 लाख रुपये कमा रहे हैं तो भाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है, तो आपको ये चीज़ सोचना है, सोच समझ के विदेश जाना है। और हाँ, एक बात और बतानी थी। आपको लगता है कि अगर 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो तो वो उस कंट्री के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है, इस बात को समझना, ठीक है। अगर मैं सिंगापुर की बात करूं, ऑन एन एवरेज आपको 5-6 हज़ार डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, लेकिन हमारी जो सैलरी 2,5-3 हज़ार डॉलर्स बनती है, तो ये अगर मैं देखा जाए तो भाई ये पूर्ति नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, लेकिन इंडिया की मनी अच्छी हो जाती है। तो अगर हम वही पैसे 3 हज़ार डॉलर्स अगर मेरे बनते हैं महीने के और मैं सारे खर्च कर दूंगा तो भाई वो पूरा गुजारा भी नहीं होगा। तो लेकिन हमारे को क्या है, बहुत सेक्रीफाइस, रूम शेयरिंग है, फूड का है, क्लोथिंग वगैरह का है, फ़ोन, कुछ ऐसी ग्रॉसरीज है जो हम नहीं खर्च कर सकते। मीन्स अब अगर मेरे को आईफोन लेना है, क्यों लूँ मैं आईफोन जब $200
के फ़ोन से काम हो जाता है, तो $1500 का फ़ोन क्या लें। तो इस चीज़ों को समझ के आप अच्छा खासा विदेश में पैसा बचा सकते हो, और इस पैसे को बचा कर विदेश में पैसा बचाकर, अब सीधी सी बात है, अगर आपने 1 से 2 करोड़ रुपए बचा लिया, आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। एफडी करा सकते हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ ले सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो जो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम दे सकता है। तो विदेश जा रहे हो सोच समझ के आना, ठीक है भाई। थैंक यू, गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही, फिर कभी और देखेंगे कोई और वीडियो।